ज्योतिष दीप चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से वास्तु के अनेक रहस्यात्मक गूढ़ तथ्यों का आप अध्ययन कर रहे थे कि किसी भी आवास में एक गृह स्वामी तथा उसके परिवारजनों के लिए कौन कौन से स्थान पर कौन कौन सी वस्तुओं का रखना और उनका उपयोग करना तथा उसके अनुरूप कक्ष का निर्माण कराना होता है, जो जीवन पर्यंत गृह स्वामी और परिवारजनों के लिए शुभ लाभदायक होता है। इसी ज्ञान बेला में मैंने आपको बतलाया था कि प्रत्येक आवास में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो होता है गृह स्वामी का शयन कक्ष, और उस परिवार को चलाने के लिए, विधिवत रूप से चलाने के लिए रसोई घर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। यदि रसोई अपने स्थान पर है, उसमें भोजन बनता है और भोजन के फलस्वरूप परिवारजन उस भोजन को करते हैं, स्वस्थ मस्त रहते हैं और अपना दैनिक कार्य जो है बड़े विधिवत रूप से करते हैं। इसी प्रकार से पूजा का स्थान, भंडार का स्थान, स्नान घर का स्थान, स्वागत कक्ष, आगंतुक अतिथियों के लिए स्थान, इसी प्रकार से वाहन। आप जानते हैं कि आज के समय में वाहन अति आवश्यक और परम आवश्यक होते हुए अपनी सीमा को तोड़ रहे हैं। एक समय था कि जहां तक अधिकांश व्यक्ति पैदल यात्रा करते थे, बैलगाड़ी से यात्रा करते थे, ऊंट गाड़ी से करते थे, साइकिल से यात्रा करते थे, बस या रेल के द्वारा यात्रा करते थे, हवाई जहाज से बहुत ही कम लोग यात्रा करते थे। आज जो है आप वाहनों की संख्या देख रहे हैं, वाहन योग इतना प्रबल हो गया है कि आज एक घर में यदि कोई दो जातक हैं, दो व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति हैं, तो वाहनों की संख्या उनसे दोगुनी तिगुनी प्राप्त होती है। एक एक व्यक्ति जो है दो दो तीन तीन वाहन रखता है और लग्जरी कार रखते हैं। उन कारों को या व्हीकलों को या मोटरसाइकिल को या स्कूटर को रखने के लिए आवास में उपयुक्त जगह होनी चाहिए। वो किस स्थान पर रखे जाएं। आज मैं आपको इसी तथ्य को, आवास में व्हीकल कहां रखने का कौन सा सर्वश्रेष्ठ स्थान होता है, इस ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। आप इसी के साथ में ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करते हुए बहुत ही ध्यान से सुने समझें कि हमारा वाहन किस स्थान पर रखना उचित है और उस उचितता के साथ में वह वाहन साफ स्वच्छ रहे और वह उसका इंजन जो है बहुत ही क्रियात्मक हो। वह वाहन कभी भी हमको जाते समय धोखा नहीं दे। इसी तथ्य के पीछे, जैसा कि मैं पूर्व में बतलाता आया हूं कि स्थानम बलम प्रधानम, स्थान का बल बड़ा प्रधान होता है। किसी किसी स्थान पर अर्थात नैऋत्य कोण में रखी हुई वस्तुएं स्थिरावस्था को प्राप्त हो जाती हैं, न्यूटन का नियम का पालन करती हैं। न्यूटन का नियम है कि कोई भी वस्तु स्थिरावस्था में होती है तो वो स्थिर ही बनी रहती है जब तक उसका कोई बाह्य बल न लगा जाए। यदि कोई गतिशील अवस्था में है तो उसको गतिशील ही अवस्था में बनी रहती जब तक उसका कोई बाह्य बल नहीं लगा जाए।
इसी प्रकार से प्रत्येक आवास में भी जो साउथ वेस्ट है वो स्थिरावस्था है, साउथ जो है स्थिर अवस्था है। इसमें यदि कोई भी वस्तु रखी जाती है, उसका किसी भी वस्तु का उपयोग किया जाता है, तो वहां स्थिरावस्था का प्रभाव देखने को मिलता है। इसी तथ्य के आधार पर शयन कक्ष रखा जाता है यहाँ, कि जब भी गृह स्वामी पूरे दिन भर कठोर परिश्रम करने के बाद आए और शयन करे, तो वो उसको बहुत शांत स्लीप आए, पूरे दिन भर की थकान दूर हो जाए। इसी प्रकार से साउथ वेस्ट भी वहां भी स्थिरता रहती है। इसी प्रकार से जो नॉर्थ वेस्ट है, वायव्य कोण है, वहां गतिशीलता रहती है। गतिशीलता के कारण से वहां वस्तुएं का आवागमन चलता रहता है। इसी कारण से हम नॉर्थ वेस्ट में जिन चीजों को हमको चलायमान रखना है, बेचना है, निकालना है, तो वायव्य कोण में हम उन वस्तुओं को रखते हैं जिससे वो गतिशील अवस्था होकर के हमको लाभ प्रदान करती हुई चली जाएं। बेचने वाले सामान जो है नॉर्थ वेस्ट में रखे जाते हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए नॉर्थ वेस्ट में जो विवाह योग्य युवक या युवती होते हैं उनको रखा जाता है, जिससे उनका विवाह जल्दी हो जाता है। इसमें विशेष रूप से जो विवाह योग्य बच्चियां होती हैं, नॉर्थ वेस्ट में रखने से उनका विवाह जल्दी हो जाता है, वो अपनी ससुराल चली जाती हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए यदि हमारे व्हीकल रखने का, वाहनों का रखने का, जिसे हम गैराज बोलते हैं, गैराज यदि हमारा ईस्ट में है, तो वहां वाहन साफ, स्वच्छ और समुचित अवस्था में खड़े मिलेंगे। वहां किसी प्रकार का उनके ऊपर कोई विकार पैदा नहीं होगा। इसलिए वास्तु की दृष्टि से ईस्ट में रखना उपयुक्त माना गया है। यदि वही गैराज हमारा नॉर्थ ईस्ट में बना दिया जाता है किसी भी अज्ञानवश, भूलवश, तो नॉर्थ ईस्ट में वास्तु देवता का सिर होता है और देवताओं का स्थान होता है। यदि किसी के सिर के ऊपर हम अपना व्हीकल खड़ा करेंगे, तो वह व्हीकल से परेशान होगा और परेशान होकर के गृह स्वामी को पीड़ित करेगा। इसलिए नॉर्थ ईस्ट का गैराज अच्छा नहीं माना जाता है। यदि यही गैराज हम नॉर्थ में बनाते हैं, नॉर्थ दिशा से, उत्तर दिशा से गतिज ऊर्जा आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, और जो घर में प्रवेश करती है। यदि हम नॉर्थ में गैराज रखते हैं, तो वो पॉजिटिव एनर्जी हमारी व्हीकलों को, वाहनों को मिलती है, जिससे वाहन जो हैं साफ स्वच्छ रहते हैं और वह गतिज ऊर्जा के लिए तत्पर रहते हैं। चलने में किसी भी प्रकार की उनमें कोई त्रुटि या परेशानी नहीं आती। इसलिए नॉर्थ में भी गैराज उपयुक्त माना गया है, अच्छा रहता है, श्रेष्ठ रहता है। ये दिशा जो है साफ स्वच्छता की है। आप देखते हैं कि जो वाहन बहुत गंदे संदे दिखाई देते हैं, इनके ऊपर मिट्टी, धूल, अनेक प्रकार का कचरा दिखाई देता है, उन वाहनों में बैठने की इच्छा नहीं होती। और जो वाहन साफ स्वच्छ देखने में मिलते हैं, उनमें बैठने की प्रबल इच्छा होती है। इसलिए नॉर्थ में गैराज रखना उपयुक्त माना गया है। यदि यही गैराज हमारे नॉर्थ वेस्ट में हो, तो वह और सबसे श्रेष्ठ माना जाए। सर्वश्रेष्ठ जो है नॉर्थ वेस्ट में गैराज माना जाता है। यहां गतिज ऊर्जा का प्रभाव रहता है और गतिज ऊर्जा के प्रभाव के कारण से वाहन साफ स्वच्छ
और गतिशील अवस्था में रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं होता। इसी प्रकार से यदि हम गैराज को वेस्ट में बनाते हैं, पश्चिम दिशा में बनाते हैं, तो उस स्थान पर भी गैराज सामान्य तौर से अच्छा ही रहता है, क्योंकि इस स्थान पर भी हमारी पॉजिटिव एनर्जी का संचरण होता है, पॉजिटिव एनर्जी आती रहती है, और जो परिवार के लिए तथा वाहन के लिए उपयुक्त रहती है। इसके बाद में यदि हम गैराज को साउथ वेस्ट में बनाते हैं, साउथ वेस्ट स्थिरता का कारक है। यहां वाहन को कितना भी साफ स्वच्छ किया जाए, कितनी भी सफाई से रखा जाए, फिर भी उनके ऊपर धूल, मिट्टी, कचरा लगातार आता रहता है, वो गंदे बने रहते हैं और उन पर सफाई करने के लिए बहुत ज्यादा कठोर परिश्रम करना पड़ता है, और गंदे वाहनों में बैठने की इच्छा नहीं होती है, जाने की इच्छा नहीं होती है। और यह यदि साउथ वेस्ट में कोई भी गैराज बना करके जिस भी वाहन को रख दिया जाता है, वो लंबे समय तक वहां पर खड़ा रहता है और उसके कारण से उस पर धूल मिट्टी जम जाती है। इसलिए साउथ वेस्ट में गैराज का बनाना वास्तु के हिसाब से बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। इसी प्रकार से साउथ में भी स्थिरता अवस्था रहती है, और स्थिर अवस्था होने के कारण से यहां भी यम का स्थान होता है, जो गंदगी का स्थान होता है। वाहनों के ऊपर धूल, मिट्टी इत्यादि बहुत ज्यादा जमी रहती है, गंदे रहते हैं, जिसके कारण से उनमें बैठने की इच्छा नहीं होती, और वह वाहनों में कोई न कोई, उनके इंजनों में या उनके कल पुर्जों में कोई न कोई कमी आती रहती है, जिसके कारण से अनेक प्रकार के खर्चे लगे रहते हैं। एक चीज के ठीक कराते हैं, दूसरी चीज खराब हो जाती है, दूसरी चीज खराब करते हैं, फिर कोई चीज खराब हो जाती है। यदि यही गैराज हमारे साउथ ईस्ट में हो, अग्नि कोण में हो, क्योंकि प्रत्येक वाहन जो है अग्नि के प्रभाव से, अग्नि की ऊर्जा से वह संचालित होता है, चलता है, और इस स्थान पर यहां ऊर्जा अग्नि कोण में अग्नि की ऊर्जा पहले से ही विद्यमान रहती है और आती रहती है, जिसके कारण से यह स्थान उपयुक्त रहता है। लेकिन प्राय ये देखा गया है कि अग्नि कोण में रखे हुए वाहनों के इंजनों में कोई न कोई, किसी न किसी प्रकार की आवाज अवश्य आती है, जिससे गृह स्वामी या वाहन स्वामी उस आवाज से पीड़ित रहता है, और उसको सुचारू रूप से चलाने में उसको परेशानी रहती है। इस प्रकार से किसी भी आवास में हम किस स्थान पर गैराज बनाना सबसे ज्यादा शुभ लाभदायक है, और किस स्थान पर बनाना सामान्य है, और किस स्थान पर बनाना बिल्कुल शास्त्र सम्मत नहीं है, नहीं बनाना चाहिए। इसका हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन मनन किया, आपको समझाया। आपका इस तथ्य का यदि अपने जीवन में आप उपयोग करेंगे तो आपका कल्याण होगा। इसी भाव के साथ में कल्याणम अस्तु।